लेफ्ट में एग्जिट मारना, एग्जिट मार के फिर मेरठ वाले उस पर एक्सप्रेस पे चढ़ जाना। तो ये ट्रिक है और मैंने आजमा के देखी है 2 बार। मैंने बीच में क्या, हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? आई होप सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज लेट हो गया हूँ और लेट व्लॉग बना रहा हूँ और रात के बज चुके हैं 11:02 और मैं पहुँच गया हूँ द्वारका सेक्टर 12। जस्ट अभी सीएनजी भरवाई है गाड़ी में। और आज दिन है दोस्तों थर्सडे का और आज डेट है 7 अगस्त 2025। एक शॉर्ट्स वीडियो मैंने मॉर्निंग में डाली थी एमसीडी टोल में, उसमें मैंने 8 अगस्त बोल गया था गलती से। तो आज है दिन थर्सडे का और 7 अगस्त डेट है दोस्तों। तो अभी आ रहा था, लास्ट ड्रॉप मैंने ओला में किया है और वो पिकअप में लेकर आया था आपका इधर से, क्या कहते हैं, आईएनए दिल्ली हाट से। तो दिल्ली हाट से लोकेशन डाल दी थी ओला में, तो डायरेक्ट द्वारका की आ गई थी। तो आप सोच रहे होंगे महेश भाई आज लेट कैसे हो गए? दोस्तों आज सुबह मॉर्निंग में लेट ही निकला था। तकरीबन पहली ट्रिप ली थी 10 बजे की, तो 10 बजे से हुई, आप समझ लो 12 घंटे का काम है। और 2 दिन में वीडियो डाल नहीं पाया था दोस्तों। और कल मैं, आप सोचोगे कल का महेश भाई ने काम वाम कुछ नहीं बताया, नया ब्लॉग बनाया। तो कल एक्चुअली क्या था दोस्तों, मॉर्निंग में मैं निकल रहा था काम पर अपने, तो 9:30 बजे ही मेरे राइटर का फ़ोन आ गया। एक सवारी जिनको मैं मेरठ हमेशा लेकर जाता हूँ, आपको पता है मेरठ में जाता रहता हूँ। गुड़गांव से पिकअप होता है उनका, बेवरली अपार्टमेंट है यू ब्लॉक वाले कट के पास में, जस्ट बगल में ही जो अपार्टमेंट है वहीं से पिकअप होता है। तो उनका फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा कि भाई हमारा प्रोग्राम बन गया है और बैंक का कुछ काम वगैरह है तो हमें मतलब जाना है। तो मैंने कहा मैम वो मैं आ जाता हूँ 12 बजे तक। कहते 11 बजे आ जाओ। तो 11 तो नहीं बजे दोस्तों, वही 11:15 बजे तक, क्योंकि मैं यहीं से द्वारका से ले गया था कल एक राइड सीधा गुड़गांव की। तो उनको छोड़ के फिर मैं उनकी लोकेशन पे पहुंचा। वहाँ से फिर 12 बजे उन्होंने पिकअप लिया। 3 घंटे मेरठ जाने में लगे। उसके बाद उनको 1 घंटे का मतलब काम था, बैंक में काम था, फिर उनको ब्रदर के यहाँ जाना था अपने। तो मतलब 1 घंटा तकरीबन लगा। उसके बाद फिर वापसी की गुड़गांव उनको छोड़ा, 2 बज गए थे, 7-8 बज गए थे। तो वहाँ से फिर निकलते निकलते घर की राइड मिल गई थी वापसी की, द्वारका की सेक्टर 11 की। तो कल दोस्तों ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मेरे को। हाँ बस ये था कि अर्निंग कल की बहुत बढ़िया हो गई थी। और बढ़िया इसलिए हो गई थी क्योंकि मैं मेरठ चला गया था। और मेरठ के दोस्तों जब आप ट्रिप्स लेते हैं ना, देखिए कोशिश करो कोई भी इंटरसिटी बुकिंग है, ओला है या ऊबर है, क्योंकि ये कंपनियां देखो सगी तो किसी की नहीं है, ठीक है। अपना किसी को अगर आप फर्स्ट टाइम लेकर जा रहे हो तो उनको ट्रीट ऐसे करो कि भाई मतलब आप उनको प्राइवेट में कन्वर्ट कर सकते हो। भाई आप फर्स्ट ट्रिप तो ओला ओवर में लेकर जाओ, उसके बाद आप अपना नंबर शेयर कर सकते हो। इन फ्यूचर मैम या सर, इन फ्यूचर दोबारा प्लान बने तो आप मुझे बता दीजिएगा। जितना है उससे थोड़ा सा ऊपर आपको देना होगा, क्योंकि ये कंपनियां आपको तो डिस्काउंट देती है, पर हमें मतलब हमारा कुछ बेनिफिट नहीं हो पाता। और डिस्काउंट वन टाइम ही होता है, ठीक है, बार बार तो नहीं होता। इसमें टोल टैक्सेस वगैरह अलग होते हैं, तो उसको चार्ज लगाओगे तो वो आपका वही बजट बैठ जाएगा। तो मैं भी ऐसी जिनको लेकर जाता था, ऊबर की सवारी थी और इनको कन्वर्ट कर लिया मेरठ के लिए। तो एक साइड का दोस्तों 2000 का मिलता है, अप डाउन मेरे को मिल गया 4000 रुपये। 4000 ये हो गया, और प्लस एक सुबह मॉर्निंग में ट्रिप लेकर गया था 500 रुपये की, 400 रुपये वैसे मिले, 100 रुपये स्टेट टैक्स मिल गया था उसी में। और वापसी की मैं ले गया था द्वारका लाया था गुड़गांव से, तो 400-500 उसमें मिल गए। तो टोटल कल का काम था मेरा दोस्तों 5000 का। तो 5000 में मेरी कल की सीएनजी जो लगी थी तकरीबन 1200 रुपये की सीएनजी लग चुकी थी। तो वही 3800 में से 300 और निकालोगे, मेंटेनेंस फिटनेस परमिट ये सब चीज़ें निकालने के बाद मेरे पास आए थे हाथ में 3500 रुपये। तो कल की अर्निंग दोस्तों 3500 रुपये की थी और कुछ भी नहीं था देखो। और एवरेज भी अच्छी निकली गाड़ी की। और ऐसी ट्रिप्स अगर मिल जाए तो एक अलग ही मज़ा आ जाता है यार, कि बस एक 200 गाड़ी भी मेरी टोटल चली थी 212 आपका नहीं 115 एक साइड का था मेरठ का, तो उसमें 10 किलोमीटर और 293 किलोमीटर मेरी टोटल गाड़ी चली थी। मतलब टोटल यहाँ से जब मैं गुड़गांव गया था वहाँ से
फिर मेरठ गया, मेरठ से वापस आया, फिर वहाँ से गुड़गांव से फिर इधर आया। तो 293 किलोमीटर मेरी गाड़ी टोटल चल गई थी। तो ये तो रही बात दोस्तों परसों कल की जो बचत आई थी मेरी 3500 रुपये की आई थी। बाकी आज मॉर्निंग में निकला था और पहली ट्रिप मेरे पास आई गुड़गांव की। और जब आप देखिए 10 बजे करीब आप जब पिकअप लेते हैं ना, तो फिर वो मज़ा नहीं आ पाता जो मॉर्निंग के रेट में आता है। तो मॉर्निंग में जब रेट खुलता है ना, मतलब रेट जब डिमांड हाई होती है, तब ये कंपनियों को मजबूरी पड़ जाती है कि भाई रेट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि और कंपनी ज़्यादा ले लेगी। तो इसलिए सुबह जब आप 9 बजे से पहले की ट्रिप लोगे ना, तो आपको रेट बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे जैसे टाइम लेट होता जाएगा, 9:30 बजेंगे, 10 बजेंगे, 10 बजे के बाद आप इनका रेट देखिए, ऐसा रेट होगा कि जिसमें बहुत दिमाग ख़राब होता है। तो मैं भी वेट कर रहा था सुबह अच्छे रेटों की बुकिंग मिल जाए, पर मिली नहीं। 380 रुपये में आई गुड़गांव की 24 किलोमीटर की। तो वही उठाई, मैंने कहा 100 रुपये का स्टेट टैक्स तो देगा, ये काट पीट के 450 रुपये देगा। ठीक है, वही किया, 450 रुपये का मतलब ट्रिप ली। उसके बाद दोस्तों सीधा मैं चला गया था आया नगर MCD पास लेने, क्योंकि मेरा पास का वो टाइमिंग बहुत लेट हो चुका था। कल मैं मेरठ गया था तो मेरे को टाइम बिल्कुल ही नहीं मिला। तो कल का टोल वोल आप सोच रहे मैं इस ने कैसे किया। कल का तो भाई साहब ऐसी कूदाना पड़ गया था, वहाँ से DND वाला तो वैसे ही कूद गया था, और यहाँ से जब गया था तो यहाँ कोई था ही नहीं, तो ऐसे ही निकल गया था। मैंने कहा चलो यार, कल देखो बनवाना तो है, खर्च तो कर दिए 3000 रुपये। अब वो तो जो मैंने कल बचाया वो आज पास में चले गए मेरे पैसे। तो पास लेने चला गया, 1 घंटा हो गया था वहीं पे ही, राइड कोई आ नहीं रही। फिर मेरे पास आई CR पार्क की राइड ऊबर में। तो ऊबर में CR पार्क पहुंचा, CR पार्क से मेरे पास फिर ओला मैंने खोली। ओला में दोस्तों एक बात तो है यार, मतलब कुछ जैसे रेट तो इसके भी ऊबर जैसे ही हैं, पर बीच बीच में एक तो ट्रिप्स ऐसे छोड़ देता है ना ये, मतलब एक लालच देता है। तो वही लालच जिसने पकड़ लिया तो बढ़िया ट्रिप्स है। तो मैंने उसी टाइम मेरे पास आई थी एयरपोर्ट की, मेरे पास आ गई थी गुड़गांव की राइड ऊबर में, और गुड़गांव में 38 किलोमीटर में दे रहा था 433 रुपये। ठीक है, अब मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा यार काट पीट के मेरे को 400 तो मिल जाएंगे। मैंने कहा अब चल लो, काम है नहीं वैसी भी, और टाइम वैसे ही ख़राब हो गया है। तो मैंने उसको ली। वैसी मेरी ओला ऑन थी, ओला में तुरंत मैंने देखी। हाँ, ओला में क्या है कि दोस्तों टर्मिनल एयरपोर्ट्स की राइड को ना वो दिल्ली कैंट लिखा हुआ आता है, तो बंदे समझ नहीं पाते, वो सोचते हैं दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन है, इसलिए बहुत से बंदे उठाते नहीं है। तो अच्छे रेटों की थी, T1 लिखा हुआ था दिल्ली कैंट के साथ में ही। मैंने तुरंत क्लिक करी, और दोस्तों मानोगे नहीं, 15 किलोमीटर में 380 रुपये। अब आप सोचो यार, 15 किलोमीटर में 380 रुपये मिल रहे हैं। मैं दिखाया था आपको स्क्रीनशॉट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 15 किलोमीटर में मिल गए 380 रुपये मुझे। तो ऐसी ट्रिप्स बहुत वो होती है। ठीक है, तो वहाँ से एयरपोर्ट चला गया था। एयरपोर्ट से दोस्तों बड़ा टाइम ख़राब होता है यार। एयरपोर्ट पे तो ये लगा लो खिचड़ी पकी रहती है यार। मतलब बुकिंग से आ भी जाती है, अंदर जाते हो तो राइडर बाहर होते हैं, बुला रहे होते हैं तो अंदर नहीं आते। तो मैं तो आज 2 राइड ऊबर की कैंसिल करी, उसके बाद डिवाइस को बंद किया। CNG भी कम थी, तो मैंने कहा यार सीधा RK-पुरम पहुँचा सेक्टर 6। वहाँ पर एक भाई सब्सक्राइबर भाई मिल गए थे, तो उनसे मुलाकात हुई। फिर उसके बाद वहाँ से निकल आया मैं, और सीधा मेरे पास आई ओला में फरीदाबाद की बुकिंग। तो फरीदाबाद के रेट दिखा रहा था 502 रुपये। तो हरियाणा स्टेट टैक्स लगा के मेरे को 600 रुपये मिल गए थे उसमें। फिर उसके बाद मेरे पास सीधा आई ऊबर में बुकिंग 775 रुपये की दिलसाद गार्डन की। तो मैं समझ गया था भाई ये ऊबर की ट्रिप है, इसमें मेरे को थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि इसमें डबल टोल मिलेगा। तो मैंने मैप में पहले चेक कर लिया था, ये लोकेशन कहाँ से दिखा रहा है, कालिंदी कुंज से दिखाया था। डबल टोल मिल गया मेरे को, एक MCD मिल गया और एक UP का स्टेट टैक्स मिल गया है 231 का। तो टोटल उसमें मेरे को मतलब 1000 रुपये तकरीबन ऊबर में मिल गए। और राइड का टाइमिंग बताया था 1 घंटा 19 मिनट, और टोटल टाइम लगा 2 घंटा। थोड़ा बहुत फेयर बढ़ा भी उसमें। तो वहाँ से फिर मैं इधर ओला में लेकर आया आश्रम से फिर मेरे पास ये दिल्ली 8 की आ गई। तो दोस्तों आज का काम मतलब लेट ही स्टार्ट किया, तो लेट ही मिला, कोई सर्ज की राइड नहीं मिली। पर हाँ, एक ट्रिप ने काम पूरा कंप्लीट कर दिया। जितना भी टाइम ख़राब हुआ था, वो जो फरीदाबाद से दिलसाद गार्डन वाली राइड थी ना,
उसमें मतलब सही निकल गया। तो दोस्तों कल की मैं एक बात बता दूं, सॉरी मतलब ये चीज़ मैं बताना भूल गया था। कल मैं जब मेरठ गया था ना, तो आप बोलते हो ना यार मेरठ जाके महेश भाई मतलब वो बता रहे थे कि भाई टोल वोल बच जाता है, तो उसका मैं प्रूफ में दिखा देता हूँ यहाँ पे दोस्तों। अब बहुत से भाई मान नहीं रहते, नहीं यार ऐसा नहीं होता, 170 ही लगते हैं, पहले 155 लगते थे मेरठ के, अब 170 है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ बाकायदा, ठीक है। लास्ट टाइम में जब मैं गया था तब का दिखाया था, और कल मैं गया था तब का दिखाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन, ये देख लीजिए। जब मैं लास्ट टाइम गया था तो 170 लगे थे मेरे, ठीक है। अब मैंने जो किया वो देख लीजिए 70 रुपीज़ की, और मैंने क्या किया उसका मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने मतलब वीडियो बनाई है, आप यहाँ पर देख लीजिए। और ये रूट है दोस्तों, जिस भी भाई को जाना है इस तरीके से जाना, ठीक है। साइड से रास्ता कट रहा है, मेरठ हापुड़ वाला बोर्ड देख लेना, लेफ्ट में एग्जिट मारना, एग्जिट मार के फिर मेरठ वाले उस पर एक्सप्रेस पे चढ़ जाना। तो ये ट्रिक है और मैंने आजमा के देखी है 2 बार। मैंने बीच में क्या है कि मेरे को भी नहीं पता था, पर 2 बार क्या है कि मैन वाला जो हाईवे सीधा जा रहा है ना, वो पुलिस वालों ने बंद कर रखा था, तो बाहर निकल के 2 बार ऐसे ही मेरे 70 हो गए। तो यार ये क्या चीज़ है, तो ऐसे ही आते वक्त भी करोगे तो आपके साथ 70 तो नहीं 140, जहाँ आपके 95 वापसी में लग रहे हैं, 170 जाने में लग रहे हैं, तो आप सोचिए कितने 265 रुपये, हाँ 265 रुपये लग जाएंगे। तो उसमें से अगर आपको 140 लग जाए तो क्या बात है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत से बंदे मान नहीं रहे थे। तो ये हो रहा है, कब तक होगा कुछ नहीं पता, बट कट रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से बच जाते हैं, ठीक है। 170 में अगर 70 घटे तो 100 रुपये तो बचे। तो जो भी भाई उस तरफ जा रहा हो तो एक बार ट्राई मार लेना दोस्त। देखिए मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना और बेनिफिट्स पहुंचाना। आप लोग, मेरे को बेनिफिट हुआ, मैं आपको विद प्रूफ दिखा रहा हूँ, आपको भी हो जाएगा। तो आप करके देख लीजिए एक बार। करना क्या है, हल्का सा एग्जिट लेना है, फिर सीधा ऊपर चढ़ा देना है मेरे एक्सप्रेस पे। तो काफ़ी भाई मेरे को कमेंट्स करके बोल रहे थे लास्ट टाइम कि नहीं यार ऐसा नहीं होता, तो मैं इस बार अपने लाइव प्रूफ आपके साथ लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं पे एंड। आज का आप काम जानना चाह रहे हैं महेश भाई ने काम कितना किया है, ठीक है। अभी मैं फ़ोन से स्क्रीनशॉट लेना भूल गया कितना कितना है, पर टोटल मेरा तकरीबन 3200 का काम हो गया जो मैंने कैलकुलेट कर रखा है। बाकी मैं आपको लगा दूंगा। टोटल मैं बता रहा हूँ 3200 में से सीएनजी मेरी तकरीबन लग चुकी है, 800 रुपये की सीएनजी लग गई है, ठीक है। 3200 में से 800 और निकाल लेंगे तो फिर कितने बचेंगे, 2400 रुपये। 2400 में से 300 और निकाल लेंगे तो नेट इनकम है 2100 रुपये की। 2100 भी नहीं है दोस्तों, 2000 है। 100 रुपये में निकालूंगा ओला के जो मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है वो निकालूंगा, तो 2000 रुपये की नेट इनकम है आज की। इसमें किसी को कुछ नहीं देना, गाड़ी आपकी नहीं है तो उसकी EMI देनी पड़ेगी, और अगर फ्री है तो आपका वो पैसा बच जाएगा, और ड्राइवर रखा है तो उसकी सैलरी निकालनी पड़ेगी। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक एक शेयर जरूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको फॉलो कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो दोस्तों। जितना वीडियो शेयर करते हैं हेल्प मिलती है, वीडियो आगे पहुँचती है उन भाई को पहुँच जाती है जो जानना चाहते हैं और में कैसा काम चल रहा है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने घर की तरफ और अपनी ड्रेस व्रेस उतार देते हैं, क्योंकि गाड़ी में ही रहती है ड्रेस, और फिर अपना नेक्स्ट डे फिर पहनेंगे इसको। तो चलिए दोस्तों आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।